उचिहा क्लैन हमेशा से अपनी शक्ति और इज्जत के लिए जाना गया था। एक लेगेसी जो आग, ताकत और गर्व पर बनाई गई थी। हिरोशी उचिहा भी कुछ अलग नहीं था। बचपन से ही यूज परफेक्ट उचिहा शिनोबी बनाने का टारगेट दिया गया था। उसकी आंखों में वैसे ही एम्बिशन थी जैसे पूरी उचिहा लाइनेज में थी। स्ट्रॉन्ग, साइलेंट और अपने क्लैन के लिए फियर्सली लॉयल, हिरोशी को और किसी चीज का पता नहीं था, बस अपनी फैमिली के रूल्स और ड्यूटीज का। लेकिन उसके अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे अपने एंसेस्टर्स के शैडो के बाहर कुछ और चाहिए था। एक दिन एक कवर्ट मिशन के दौरान जब हिरोशी की जिंदगी का रास्ता बदल गया। हिरोशी को कोनोहा के आउटस्कर्ट्स पर एक मिशन दिया गया था जहां उसको राइवल क्लैंस के मूवमेंट्स को ट्रैक करना था। यह मिशन उसने पहले भी कई बार किया था, पर आज कुछ अलग था। क्लैन का प्रेशर पहले से ज्यादा था। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम नहीं था, यह अपने लॉयल्टी को प्रूव करने का था, अपने उचिहा नाम को मजबूत करने का था। जैसे ही हिरोशी शैडोज में छुपते हुए विलेज के आसपास मूव कर रहा था, उसका दिमाग कुछ और सोच रहा था। हर वक्त की तरह क्लैन की उम्मीदों का बोझ उस पर था। तभी एक अनजानी शख्सियत उसके रास्ते में आई, एक कुनोइची। उसकी मूवमेंट्स इतनी परफेक्ट थी, हर कदम में एक परफेक्ट बैलेंस था, एक ट्रेनिंग का निशान जो जिंदगी भर के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट था। हिरोशी ने अपने शेरिंगन को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। उसकी आंखों ने उसकी हर मूवमेंट को स्कैन किया। कुछ था जो उस लड़की को दूसरों से अलग बना रहा था। एक शांति थी, एक ऐसी कॉन्फिडेंस थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, पर थी। वो अकेली थी, एक रारे साइट जो सेंजू क्लान के लोगों का था, जो अक्सर अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के लिए जाना जाते थे। जब दोनों की नजरें मिलती हैं तो सब कुछ थोड़ा रुकता है। उसकी आंखों में कुछ था। हिरोशी के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे कुछ गहरा है। अयामे, उसने अपना नाम बताया और अपने सर को हल्की सी झुकी हुई रिस्पेक्ट के साथ। आप यहां क्या कर रही हो? हिरोशी के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर या नफरत नहीं थी। मैं वही कर रही हूं जो आप कर रहे हो, उचिहा। देख रही हूं, इंतजार कर रही हूं। चुप, थोड़ा सा शर्मिंदगी, फिर एक घंटी सी आवाज बीच में। दोनों के बीच में कुछ था। उनके रास्ते अलग था, उनका ब्लड लाइन एक दूसरे के विरोध में था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ किसी तरह का कनेक्शन महसूस कर रहे थे। हिरोशी को अयामे में एक शांति, एक अजाब सी जरूरत महसूस हुई जो उसने कभी अपने क्लैन में नहीं देखी थी। मैं अपने ऑर्डर्स पर हूं, हिरोशी ने अपने आप को संभलते हुए कहा। आप? अयामे का चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराया और एक घंटी सी आवाज सुनाई दी। ऑर्डर्स? तो आप बस एक सोल्जर हो? कोई चॉइस नहीं, कोई फ्रीडम नहीं? उसकी बात घमांड को तोड़ती हुई थी। हिरोशी का चेहरा थोड़ा कतर गया और अपने आंखों में थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अयामे ने जो कहा था वो उसके अंदर घृणा भर रहा था। मुझे अपने ड्यूटी का पालन करना है, हिरोशी ने अपने दम पे कहा, लेकिन अपनी आंखों में कुछ और ही था। अयामे की मुस्कान गहरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई थोड़ी सी समझ थी। फिर भी अपने सारे ऑर्डर्स के बीच कुछ और है जो आपको चाहिए, है ना? हिरोशी का दिल एक पल के लिए रुक गया। कुछ तो था जो वो उसके दिल में महसूस कर रहा था, पर उसको समझ नहीं आ रहा था। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हिरोशी ने अपनी आंखों को घुमा कर कहा। अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। अयामे भी उससे दूर होती गई, लेकिन दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता था जो दोनों के दिल को थोड़ा शक था। ये पार्ट एक फाउंडेशन बना रहा है हिरोशी और अयामे के बीच एक पहली मुलाकात का। अगले पार्ट्स में उनका रिलेशनशिप और भी कॉम्प्लेक्स होगा और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अगर ये पार्ट थिक लग रहा हो तो अगला पार्ट लिखने का शुरू करूंगा।